ऐसा है ना, जो आज 20,000 लीटर पानी और फ्री पार्किंग का जो एजेंडा लाया है, कहीं ना कहीं चंडीगढ़ की जनता के ऊपर जो टैक्स पे टैक्स लगा के पिछले 8 सालों से बीजेपी ने उनका बुरा हाल किया हुआ था, आज कहीं ना कहीं मैं उन्हें राहत देने में पूरा हाउस ने कामयाब हुआ है। और हम जो चंडीगढ़ की जनता है उनकी बेहतरी के लिए जो 20,000 लीटर पानी और फ्री पार्किंग का एजेंडा है वो सर्वसम्मति से पास किया गया है। सर, हाउस की पहली मीटिंग 2 बड़ी सौगातें आपने दी हैं, कब से ये लागू हो जाएंगी? आपकी क्या कोशिश रहेगी, क्योंकि इसके बाद ये एजेंडा एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, हम इसको ना बिल्कुल फॉलो अप करेंगे और गवर्नर साहब से गुजारिश करेंगे कि ये जल्दी से जल्दी लागू किया जाए, जिसमें चंडीगढ़ की जनता को और भी ज़्यादा बेहतरी का कार्य मिले। और उनसे और भी गुजारिश की जाएगी कि हमें देखिए, कुछ चीज़ें हमें फ्री करनी तो रेवेन्यू भी जनरेट करना पड़ेगा। उस रेवेन्यू जनरेट करने के लिए उनसे हमारी गुजारिश होगी गवर्नर साहब से कि 1-2 डिपार्टमेंट और एमसी को दिया जाए, जिससे रेवेन्यू हमारा अपडेट होता रहे और हम जो चंडीगढ़ की जनता है उन्हें ये बेनिफिट दे सके। आज जो हाउस की मीटिंग हुई, सबसे ज़्यादा जो हमने देखा गया, भाजपा पार्षदों ने काफ़ी हंगामा किया और आपने सबसे ज़्यादा बार मार्शलों को बुलाया और उन्हें बाहर भी गए। जब 20,000 लीटर फ्री पानी का एजेंडा आया तो सभी पार्षदों को आपने मार्शल के थ्रू बाहर निकाला, वो क्या बात थी आपको? नहीं, वो एजेंडा तो देखिए बाद में आया था। बेसिकली मैंने सभी को नहीं बोला, सभी तो अपनी मर्जी चले गए, लेकिन कुछ लोग जो समय हमारा ख़राब कर रहे थे, कि आपने देखा होगा FNCC के इलेक्शन थे आज जिस तरह से, और हमने कहा भी इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया स्टार्ट की जाए, तो हम जब उसे समझा रहे थे तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन सौरभ जोशी जी, हमारे कन्वर राणा जी रेज किए जाते थे, हम सभी का जवाब दे रहे थे। और हमारे जो सिंडिकेट के मेंबर आए थे उनसे भी अभद्रता की गई, उनसे भी माइक छीना गया। ये कहाँ की नैतिकता है? तो मुझे नहीं लगता, कहीं ना कहीं जो हमारे कन्वर राणा जी हैं और सौरभ जोशी जी को उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, हमारे सिंडिकेट मेंबर थे वो। और सबसे बड़ी बात, जब हम इलेक्शन की प्रक्रिया स्टार्ट करने लगते हैं, मैं पहले पार्षद को बुला के प्रक्रिया के लिए कहता हूँ जी आप वोटिंग कीजिए, तभी साथ में हमारा जसवंत जी खड़े होते हैं और कहते हैं जी मैं अपना नॉमिनेशन वापस ले रहा हूँ। वो पिछले 3 घंटे से बैठे रहे, इनका प्री प्लान था कि किसी भी तरह से हाउस को न जला जाए। पिछले 3 घंटे से बैठे रहे जब तक वो क्वेश्चन रेज करते रहे, लेकिन जैसे ही मैंने वोटिंग के लिए बोला वो खड़े होकर अपना नाम वापस ले लिया। तो 5 लोग जो हमें चाहिए FNCC के लिए वो सर्वसम्मति से चुने गए। तो ये चीज़ें इनकी ना फिलोसफी बताती है कि किस तरह से इनकी सोच है कि चंडीगढ़ की जनता का नुकसान कैसे करना चाहते हैं। अच्छा, एक सदन की बैठक में एजेंडा आया था पेट डॉग बाई लॉज वाला, जो स्ट्रे डॉग की समस्या है, पूरे चंडीगढ़ में ये समस्या है, जिसको लेकर कमीशन मैम ने एक आंकड़ा भी रखा। अब चिपसेट लगाने की ये बात हो रही है कि चिपसेट लगाएंगे, कि कंपनी ऐसा काम कर भी रही है कि वो सिर्फ आंकड़े हैं। आपका क्या कहना है और इससे कितनी समस्या हो रही है? देखिए ऐसा है ना, पिछली बार भी ये बायलॉज आया था, ये अनूप गुप्ता जी के टाइम में आया था और उसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई थी। वो डिस्कशन के बाद जो सौरभ जोशी ने डिस्कशन की थी और भी कुछ लोग थे, हमारे योगेश जी थे, गुरप्रीत सिंह गापी जी थे, सब ने क्वेश्चन जो रेज किए थे वो आज उसमें सारे इम्प्लीमेंट होके आए थे। और कहीं ना कहीं उसे हमें करना जरूरी था, वो क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी जाना है, अपना चंडीगढ़ गवर्नमेंट को भी जाना है, एडमिनिस्ट्रेशन को, तो हमें आज कहीं ना कहीं वो पास करना चाहिए, क्योंकि कुछ समय बाद हमारा आचार संहिता लग जाएगी। तो वो एजेंडा भी पास किया गया और इससे क्या होगा ना, वो पास करने का मेन मकसद हमारा ये था कि डॉग बाइट्स हमारी जो है कम हो जाए और उसमें जो है कोई भी हमारा कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसलिए वो एजेंडा सर्वसम्मति से पास किया गया। अच्छा, बुड़ैल का एक एजेंडा जो है कैंसिल किया गया, जिसका कमर राणा ने काफ़ी विरोध किया और कहा कि आप गाँव का विकास नहीं चाहते, बुड़ैल के लोगों का नुकसान कर रहे हैं। नहीं, वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो एजेंडा हमने कभी भी फेल नहीं किया, हमने उसे डेफर किया है जो हाउस ने बोला, और ये पावर जो है हाउस के पास है, मेरे पास नहीं है। डेफर करने का मकसद ये था कि नीचे से कुछ क्वेश्चन पुट हुए थे कि जमीन के नीचे जो पाइप दबा है, समय अवधि पता हो और वाकई में वो गल गया है, कैसे क्या स्थिति है, उसके अनुसार हम वो करें। और हमने कहा है डिटेल में अच्छी से उसे लेके आएँ और हम दोबारा से उस एजेंडे को पास करेंगे। सर, एक मेरा क्वेश्चन है, जिस तरह से आपने कहा है पार्किंग फ्री की जाएगी, पानी फ्री दिया जाएगा, लेकिन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पैसे भी चाहिए होंगे। पैसे जनरेट करने के लिए आपने चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को कौन कौन से ऐसे दफ्तर हैं या ऐसे वो आप अपने अधीन लेना चाहते हैं? नहीं, मैंने आपको बताया ना कि पहले भी मैंने आपसे बताया कि मैं गवर्नर साहब से गुजारिश करूंगा कि जैसे हमारे कुछ एमसी जो कुछ स्टेटों में एमसी जो है, एमसी के पास ट्रांसपोर्ट भी है, RLA भी है, 1-2 डिपार्टमेंट और है मुख्य से, जिसे हम करके अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और जिस जनरेट करने के बाद हम पब्लिक को क्या दे रहे हैं रिप्लाई में? एक पानी तो देखिए ना, पानी जो है एक पुण्य का काम है। पंजाब और हरियाणा, हमारे उत्तर भारत में तो ये समझ लीजिए पानी पिलाना तो पुण्य का काम है, क्योंकि हम बड़ी बड़ी छबील लगाते हैं
और आज जो मुद्दा हम लेके आए हैं 20,000 लीटर पानी का, एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली की बेसिक नीड है, हम उसके लिए आज वो एजेंडा लेके आए थे और वो सर्वसम्मति से जो पास किया गया।